कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती है ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं, उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या। अरे 4 लोग एक ही चीज कहेंगे और वो आखिरी में कहेंगे राम नाम सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और 4 लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। क्या किसको रोइए, बोलो जम के, चादर तान के सोइए। निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और 6ठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम वो संयम धारण करना। अब हमें ये याद करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक माह में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका। महाराज एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा अपने जीवन में उतारने का। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना सही है। किस समय पर किस चीज का संयम होना चाहिए, ये हमारा है कि भगवान नंदी पर उल्टे बैठे। आपको पहले भी कथा में कहा, इंद्रदेव ने ये बात सामने रखी थी ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव
भगवान शंकर से कहो कम से कम सीधे बैठ जाए। भगवान बोले हम नहीं बैठेंगे सीधे। तो पूछा क्यों? कि हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। इसलिए नंदी पर उल्टे बैठे के शादी करने जा रहे थे, बिल्कुल उल्टे। सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है? 4 दिशा हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? पूरब और पश्चिम को लोग मानते हैं। पूजन करने बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? पूरब और पश्चिम। ठीक है, पर शंकर उल्टे हैं। शिव उल्टे बैठे, इसलिए शिव आराधना कहाँ होती है? शंकर जी का जो जलाधारी है वो कहाँ है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जलाधारी। शिव के भगत शंकर का पूजन करने बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? दक्षिण की ओर। दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आप पूजन करने बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। पंडित जी अगर बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। पर शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूरब में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है। और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000%, उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता, उसमें कमता नहीं लगेगा। एक प्रैक्टिकल करके देखना, छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार है, ठीक है, बहुत तेज बुखार है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, उसको बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज। अब आज के जमाने में बुखार कोरोना के चक्कर में भी है, वो भी ध्यान रखना हो। पर मान लो किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज आ रहा है और बच्चा तप भी बहुत रहा है, 1 लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ शंकर जी के। दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो, जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा होगा और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर।